प्रदेश सरकार का ये नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है। साथ ही बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी तमाम इंतजामात किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा के मंदिर में बेटियां महफूज नहीं हैं। मेरठ के राजकीय कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं डरी और सहमी हुई हैं, क्योंकि विद्यालय के सामने ही शराब का ठेका है, जिससे शराबी विद्यालय के अंदर आ जाते हैं और वहां बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जब वहां की अध्यापिकाओं ने इसका विरोध किया तो उन शराबियों ने उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया, यहां तक कि उनके साथ मारपीट करने को भी शराबी उतारू हो गए। कमाल की बात तो यह है कि विद्यालय के सामने ठेके के बराबर से ही पुलिस चौकी भी है। बावजूद इसके पुलिस उन शराबियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती, जिससे शराबियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। शराबियों ने कक्ष रूम को भी अपना आराम गाह बना लिया है। वहां पर अय्याशी करते शराबी दिखाई दे जाते हैं, तो वहीं उनके कपड़े और मौके पर शराब की बोतलें भी दिखाई दी। उन्होंने विद्यालय परिसर में बने कक्ष रूम को अपना रैन बसेरा बनाकर यहां पर रहना भी शुरू कर दिया। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई इन शराबियों पर नहीं हो रही, जिस कारण विद्यालय की बच्चियों की आबरू अब खतरे में है। अब देखना होगा जिम्मेदार कब अपनी नींद से जागेंगे। यूनिवर्सल मीडिया के लिए मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम रुचि मित्तल है। मैं यहाँ पर सहायक अध्यापक हूँ इस स्कूल में। और समस्या यही है कि बच्चे जो एक तो लड़कियाँ रहती हैं, राजकीय जो स्कूल है वो लड़कियों का, हमारे यहाँ तो थोड़ी कमी है लड़कियाँ, लेकिन फिर भी लड़कों पे भी बुरा असर पड़ता है इस चीज़ का। शराब पीकर और लेटे रहते हैं और मतलब हमारे स्कूल टाइमिंग्स में कई बार उन्हें भगाना भी पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और एटलीस्ट स्कूल के सामने तो शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। मेरा नाम है पूनम शर्मा, मैं सहायक अध्यापिका हूँ। ये हमारे स्कूल का नाम है राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल केसरगंज। एकमात्र विद्यालय है पूरे मेरठ शहर का राजकीय। और हमारे साथ ये समस्या है कि एक तो ये जो सामने ठेका है, इसके सामने ये सब वहाँ से पाउच खरीदते हैं और अपने स्कूल के अंदर ले आते हैं और वहीं लेटे रहते हैं उधर। जैसे हम तो इधर बैठते हैं, उधर हमारा बरामदा खाली है तो उसमें लेटे रहते हैं। जब बच्चे टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो छींटाकसी करते हैं। आए दिन हमारा उनसे झगड़ा होता है। एक तो ये समस्या है कि शराब का ठेका यहाँ से हटाया जाए, लड़कियों का स्कूल है हमारा। और दूसरी बात ये भैया, हमारा गेट भी तोड़ कर ले गए वो शराबी। उन्होंने क्या उसे भी बेच लिया अपना। मैं चाहती हूँ कि हमारा गेट भी दूसरा एक पल्ला ले गए, एक पल्ला भी रखा हुआ है। करिए शिकायत, जब किसी ने सुनी नहीं, 10 साल से करते आ रहे। अब हमने भी बस हम भी रपटप ऐसे ही हो गए, क्या करें। क्योंकि अभी पिछले दिन एक छोटी बच्ची थी दूसरी क्लास की, तो उसको खींचना चाह रहे थे। तो उधर जो सड़क के परली तरफ एक अतीक नाम का लड़का है, शॉप है उसकी, उसे CCTV कैमरा लगा रखा है। तो वो भाग कर आया, उसने उसको पकड़ा तो हाथ छुड़ा के उसका भी भाग गया। समस्या शराब के ठेके को है। जो शराब पीते हैं अंदर तक उनके गिलास होते हैं, वो अंदर होते हैं सारे शराबी। कई बार में जब हम स्कूल में एंटर करते हैं तो यहीं मिलते हैं, छुट्टी के टाइम मिलते हैं, लंच टाइम में भी होते हैं। और हमारे बच्चों का वॉशरूम उधर ही है, टीचर्स का भी। तो बच्चों को जब हमें वॉशरूम भेजना पड़ता है तो उनके साथ हमें खुद से जाना पड़ता है। मतलब बच्चे अकेले नहीं जा पाते हैं। एक बार तो एक बच्ची को एक शराबी ने खींच भी लिया था, बट हमने उसको जो है ना किसी तरीके से भगाया। तो मुश्किल तो बहुत हो रही है इस शराब के ठेके की वजह से, क्योंकि सारे लोग यहीं होते हैं। पुलिस भी क्या करेगी? पुलिस ये कहती है कि हम इन लोगों का क्या कर सकते हैं, आप बताइए। फैंटम भेजी उन्होंने 1-2 बार में, लेकिन रिजल्ट तो कुछ भी नहीं आया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा जो सरकार का है, ये सिर्फ नारा नहीं है बल्कि इस पर काम भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राजकीय कन्या विद्यालय में बच्चियों की यहाँ पर शराबी उन्हें परेशान करते हैं, क्योंकि स्कूल के सामने ही ठेका है और जो कि शराबी यहाँ स्कूल में आते हैं और बच्चों के साथ छेड़खानी करते हैं। जब उनका विरोध किया जाता है तो वो उनके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करने पर भी उतारू हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की पुलिस उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, जिसके चलते यहाँ पर बच्चियाँ भी सहमी हुई हैं और यहाँ तक कि उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपनी बच्चियों को यहाँ से निकाल भी लिया है। कभी टीचर्स का कहना है कि कभी उनकी संख्या बच्चों की यहाँ पर 300 के करीब होती थी सिर्फ एक क्लास की, लेकिन आज के टाइम में 103 रह गई है। वजह सिर्फ यही है कि शराबी यहाँ पर बच्चियों के साथ छेड़खानी करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ की संख्या कितनी कम है। बच्चियाँ काफ़ी डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। उनका कहना है कि हम अकेले टॉयलेट के लिए भी नहीं जा सकते। 4-5 लड़कियाँ तो इकट्ठे होकर जाते हैं या टीचर्स उनको खुद लेकर जाते हैं, क्योंकि टीचर्स की ये जिम्मेदारी बन चुकी है। उन्होंने शिकायत की है, लेकिन शिकायत का कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी उन्होंने बड़े अधिकारियों से भी शिकायत की है, लेकिन उनका यही कहना है कि अभी तक यहाँ कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है।
निशा पाल, यूनिवर्सल मीडिया, मेरठ।